हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई फाइनली जो है अनीता जी का वीडियो आया है और बहुत बड़ा दिल है, वैसे कहना नहीं चाहिए, अनीता जी का बहुत बड़ा दिल है। उन्होंने जो देखिए पहल की है, पहल इसलिए की है क्योंकि उनको पता है कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, क्योंकि उनको बहुत आगे जाना है। जिस तरीके से उन्होंने इतना टाइम मेहनत की है अपने चैनल पे, चैनल को ग्रो करने में, हर चीज़ में, जहाँ उनके बच्चे भी दिन रात एक कर दिए इन चीज़ों के लिए, वो इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहती। क्योंकि इन सब चीज़ों में पढ़ने का मतलब है कि एक तो देखिए आपका टाइम वेस्ट होगा, प्लस पैसा खराब होगा। पैसा तो चलिए उनके पास है, पैसा वो लगा देगी, लेकिन जो टाइम, जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। उस टाइम में वो बहुत कुछ अचीव कर सकती है और उनके पास जो है काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आते रहते हैं, जैसा कि उन्होंने एक स्पीच वाला भी बताया था। तो इन सब चीज़ों में पढ़ने से एक्चुअली होगा क्या कि वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगी। इसी के साथ उन्होंने एक शर्त भी रखी है कि बसंती अगर पहले बसंती अपना केस वापस ले, क्योंकि ना तो देखिए बसंती को अनीता जी पे विश्वास है और ना ही अनीता जी को बसंती पे विश्वास है। क्योंकि जैसा बसंती ने बोला था कि मान लीजिए अगर हम केस वापस ले लेते हैं तो क्या गारंटी है कि उसके बाद वो अपना केस वापस लेंगी। तो इसलिए अनीता जी ने जो है यूट्यूब पे ये वीडियो बनाई है कि ये चीज़ एक प्रूव रहेगा हमारी तरफ से कि हम जो है अपना केस वापस लेंगे, लेकिन पहल जो है पहले बसंती करे और माफ़ी मांगे। चीज़ें जो है लीगली होंगी और प्रॉपर जो है पेपर्स पे लिखवाया जाएगा कि आज के बाद ना तो वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करेंगी और ना ही हम उनकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से बसंती जी अपने चैनल पे ऑडियो बार बार डाली जा रही हैं, ब्लेम लगा रही हैं, जहां पे अभी तक भी उन्होंने एक बार भी एक्सेप्ट नहीं करा इस चीज को कि मैंने जो उनके ऊपर जो ब्लेम लगाया था ना, जो मैंने केस किया था, वो सरासर झूठा था। बसंती जी को भी अपने अंदर से पता है कि मैंने ये केस झूठा किया है और कहीं ना कहीं बसंती जो है अपने मायके वालों के बहकावे में आई है। और अब देखिए, बात करें अगर अनीता जी की, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे सवाल करेंगे या बोलेंगे, अरे अनीता जी तो डर गई, बसंती से डर गई। तो मेरा ये कहना है कि प्लीज इस तरीके की बातें करके किसी को उकसाओ मत। यही बात बसंती की, तो बसंती ने आज भी जो आपने देखा था ऑडियो डाली है, जहां पर वो सारी गलती नंदू की बता रही है, सब चीजें नंदू की बता रही, लेकिन वो खुद किस तरीके से चीख चीख के बात कर रही है वो एक बार भी नहीं बता रही। क्योंकि हर इंसान क्या होता है ना, चाहे उसमें अनीता जी हो चाहे बसंती हो, कभी भी अपनी गलती कोई इंसान नहीं बताता। अगर वो कोई गलत काम करता है ना, उसको हमेशा वो छुपा के रखेगा, वो कभी भी नहीं बताएगा लोगों के सामने, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉजिटिव चीजें ही दिखाएंगी। सेम ऐसा ही बसंती ने किया है। बसंती का कहना है कि जो भी ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, ये सब जो है प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। अब बताइए, प्रॉपर्टी का बंटवारा कब से हो चुका है, कितने टाइम से बंटवारा हो चुका है, लेकिन अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ जो है प्रॉपर्टी का रट लगा के बैठी है। बसंती जी आज भी ये चाहती हैं कि अभी दोबारा से बंटवारा हो और मुझे सब कुछ मिले। देखिए, उनको जो है इतना अच्छा घर मिल गया, जो कि पहले टपकता था, प्लस्तर हुआ, सब चीज़ें हुई, जिसमें लाला जी ने खूब पैसा भी लगाया, वो चीज़ें मिल गई। उसके बाद अभी भी वो चाहती हैं कि बंटवारा हो। मुझे किसी ने कमेंट करके बताया, वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने लिखा है, बसंती को 2 हिस्से नहीं 2.5 हिस्से मिले हैं, 2-2 बीघा दोनों लड़कों को देकर 3 बीघा खुद रखा है। वो 3 बीघा भी बाद में बसंती को दिया जाएगा। बसंती को सब कुछ चाहिए। ये बात सही है। दादाजी का जो भी चीज़ें हैं सबसे, देखिए वो बोल रहे हैं ना कि दादाजी कल्प्रिट नहीं है, तो दादाजी कैसे कल्प्रिट नहीं है? एक बाप जो है कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता, और अगर स्टार्टिंग से वो ये चीज़ें अच्छे से बंटवारा कर देते तो आज इनकी ये लड़ाई होती ही नहीं। मान लीजिए किसी के पास 2 कमरे हैं, तो जो बाप होगा वो क्या करेगा कि दोनों को एक एक दे देगा। यही होता है ना बंटवारा, ऐसा नहीं करेगा ना, एक को 1.5 देगा और एक को हाफ देगा। इस तरीके का भेदभाव किया जाएगा तो भाई वहां पे जो है लड़ाई होगी ही होगी। और ऐसा आज के टाइम में बहुत सारे घरों में होता है कि जमीन जायदाद को लेके दुनिया भर की लड़ाई झगड़े, आपस में मन मुटाव, इवन जो है रंजिश तक हो जाती है, जैसा कि आज बसंती और अनीता जी के बीच में हुई। अनीता जी के कपड़े फटने की, तो अनीता जी ने इस चीज को भी क्लियर किया है कि देखिए, मैंने पहले भी यही चीज बोली थी कि मेरा कपड़ा फटा था, और यही चीज मैं आज भी बोल रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही, जो भी चीजें हैं वो सच बता रही हूँ। उस टाइम पे हम लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि हम लोग जो है कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे, और इनके भाई जो है बराबर कमरे के बाहर आके हमें आवाज बोल रहे थे कि अब बाहर निकल, क्यों अंदर लेके चली गई है। मतलब इनका पूरा का पूरा साजिश था। लेकिन बसंती अपनी तरफ से ये कहती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो तो खाली मिलने आए थे। अरे भाई, लोग भी तो यही सवाल उठा रहे हैं, जिस दिन उनके बच्चे नहीं थे, अनीता जी के बच्चे, उसी दिन तुम्हारे भाई क्यों मिलने आए और उसी दिन उनको ये सब बातें क्यों करनी थी। बसंती का बेटा गोलू गोलमाल जो है अलग ही राग गा रहा है, उनकी चीजें किसी को समझ ही नहीं आ रही है कि दोस्तों हमारे साथ शुरू से ऐसा किया गया,
गोलू गोल्डी चैनल पे पापा पहले काम करते थे, उनको इतना पैसा दिया गया, उन्होंने मना कर दिया, ऐसे ऐसे बात है, और वो चैनल जो है हमारा मोनेटाइज था। सबसे पहली बात तो आती है एजुकेशन की, और सबसे बड़ी बात आती है अगर आप सोशल मीडिया पे आते हो ना, उस चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस चीज़ को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले फेसबुक पे जो इन्होंने एक पेज बनाया था अपने नाम से, वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उन्होंने सीधा सीधा ब्लेम जो है इनके ऊपर डाल दिया था कि अब दोस्तों फिर दोबारा से हमारे पेज को जो है कोई रिपोर्ट किया जा रहा है, कोई लोग नहीं चाहते कि हम कमाएं खाएं। लेकिन जब बाद में पता लगा, लोगों ने बताया कि अरे ये किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है, ये तो भाई आपने जो है वीडियो ही सही नहीं डाली, मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ आपने ये वीडियो डाली है, तो ये फेसबुक ने आपको स्ट्राइक दी है, कि इन्हें समझ आया। और आज तक ये जो है स्ट्राइक वाला जो इनका हुआ था किस्सा, उस चीज पे आज तक ये जो है यही चीज गा रहे, क्योंकि इनको पहले कुछ भी नहीं पता था। और मुझे लगता है आज के टाइम में भी इनको जो है टेक्निकल बहुत सारी चीजें पता होंगी। चीज अनीता जी की सही है कि भाई कभी भी जिंदगी में कभी किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, कभी भी। आप ये मत समझो कि वो इंसान गरीब है तो आइए कोई बात नहीं, हम बड़ा दिल करके उनकी मदद कर देते हैं, वो भी कमा खा लेगा। लेकिन अनीता जी को क्या पता था कि मेरे घर में ही मैं एक दुश्मन को पाल रही, यही लोग आने वाले टाइम में आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे, आपके बच्चों के ऊपर ऐसे ऐसे ब्लेम डाल देंगे। तो आप लोग क्या सोचते हो कि क्या बसंती अभी चुप हो जाएगी? अगर बसंती जो है चुप हो जाती है, केस वापस ले लेती है, तो भाई व्यूज कहां से आएंगे जो अभी आ रहे हैं? सिंपल अगर वीडियो बनाती है तो लोग देखते नहीं है, व्यूज नहीं आते। लेकिन जब भी कोई कंट्रोवर्सी की बसंती बात करती है तो उस पे भर भर के व्यूज आते हैं, क्योंकि लोगों को मिर्च मसाला देखने की आदत पड़ चुकी है कि क्या डाल रही हैं, अब उधर से क्या हो रहा है, इधर से क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी ना, आप लिख के ले लेना, बसंती का चैनल एकदम डाउन जाएगा। ये चीजें मैं बहुत सारे ब्लॉगर्स के साथ देख चुकी हूँ। मेरा खुद का एक रिएक्शन चैनल है जो कि हम कंट्रोवर्सीज पे ही बात करते हैं। जहां भी जिस भी घर में कंट्रोवर्सी होती है, जब वो कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है तो लोग उनको देखते ही नहीं है। बात करें अगर अनीता जी की, तो वो तो खैर कंट्रोवर्सी वीडियो बनाती ही नहीं थी। जैसा कि लक्की और ललित ने भी बोला कि भाई हमारा ये सब काम नहीं है, ना ही हमें अच्छा लगता है इस तरीके की वीडियो बनाना, क्योंकि हमारा काम ही अलग है, रेसिपी शूट करना, एडिटिंग करना, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो लोगों का कुछ नहीं जाएगा। लेकिन बसंती अगर यही सब चीजें करती रही तो चैनल उनका बहुत ज्यादा डाउन जा सकता है। अनीता जी जो है मना कर रही थी कि लाला जी खुद मना कर रहे हैं कि भाई हम केस तो वापस नहीं लेंगे, हम तो अब लीगल ही सारी चीजें करेंगे। लेकिन गांव वालों के समझाने के बाद कि देखिए आपका टाइम खराब होगा, उधर से उनका भी सब कुछ खराब होगा, तो इससे अच्छा यही होगा कि आप जो है आपस में समझौता कर लीजिए, राजीनामा कर लीजिए। लेकिन फिर भी अनीता जी ने एक शर्त यही रखी है कि पहले केस वो वापस लेंगे, क्योंकि उन्होंने मारपीट की है हमारे साथ। तो देखते हैं कि भाई बसंती अब आने वाले टाइम में क्या अपनी गलती मानेगी, क्या वो माफी मांगेगी। और ये चीज तो क्लियर हो चुकी है, बसंती को भी इस चीज का प्रूफ मिल गया होगा कि देखिए अनीता जी का कितना बड़ा दिल है। अगर बसंती अपना केस वापस लेती है तो अनीता भी अपना केस वापस ले लेगी और बकायदा पेपर्स पे लिखा जाएगा कि आज के बाद ना तो आपका हमसे कोई लेना देना है और ना ही हमारा आपसे कोई लेना देना। आप लोगों का क्या कहना है कि क्या बसंती जो है माफी मांगेगी, क्या बसंती अपना केस वापस लेगी या फिर नहीं लेगी? अभी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।